एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर एक पोयम था डोंट टेल। ज़्यादातर पोयम हमने डिस्कस कर चुकी थी प्रीवियस सेशंस में। यहाँ तक हमने पढ़ा था सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रो अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। यानी कि ये बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होने का इंतज़ार करूँगा, सब्र करूँगा एक दिन। और क्या होगा, एक दिन आई कुड शो देम नाउ इफ़ दे गिव मी द चांस दे आर अ थिंग्स आई कैन डू इफ़ आई ट्राइड। यानी कि मैं वो ये सारी चीज़ कर सकूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, प्रयत्न करूँगा। बट नो बडी नोस, यानी कि कोई जानेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। नो बडी नोज डेट आई एम अ रियली जायंट इनसाइड। तो यानी कि ये बच्चा क्या कहता है कि मैं क्या हूँ, एक जायंट हूँ अंदर से। तो यहाँ ये पोयम होती है कंप्लीट, जिसके पोएट है आयरन रिएट्स। न्यू वर्ड्स है इनफ, यानी कि इतना ही, ऐसा। चांस यानी कि मौका देना, जायंट यानी कि राक्षस, पेशेंट यानी कि सब्र। अब देखते हैं नेक्स्ट। रीडिंग इज़ फन, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर, यानी कि ये बच्चा कितने साल का था, तो बहुत ही कम था। फिर है आगे वो आर दे एंड देम इन द पोएम। तो यहाँ दे है, वो इन लोगों के बारे में है। दे यानी कि यहाँ जायंट, और देम यानी कि वो इंसान के बारे में। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द स्पीकर इज रीडिंग, तो उसका सीक्रेट क्या था कि वो खुद एक जायंट था। अब देखते हैं टोकर टाइम। थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वॉन्ट लेट यू डू, यानी कि 3 ऐसी चीज़ें सोचनी है कि वो वॉन्ट लेट यू डू, यानी कि वो आप नहीं करना चाहते। वॉन्ट लेट यू डू यानी कि आप नहीं करना चाहते, तो ये आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। वॉट आर द थिंग्स यू डू लाइक टू डू व्हेन यू आर अ ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ, यानी कि फिर आपको सेकंड में ये पूछा है कि ऐसी सारी चीज़ें बतानी है कि जो आप बड़े होकर करना चाहते हो और अभी नहीं कर सकते, ऐसा। तो यू कैन राइट इट ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट वन है वर्ड बिल्डिंग। फर्स्ट देखो, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक अ 3 वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। तो देखो, ब्लैक बोर्ड, मदर, वेजिटेबल, 1000 एंड हेलीकॉप्टर। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड से बना है ब्लैक, यहाँ बन सकता है हर, यहाँ बन सकता है टेबल, यहाँ बन सकता है एड, यहाँ बन सकता है कॉप्टर जस्ट। फिर यहाँ बन सकता है बोर्ड में से बन सकता है बोर्ड, ऐसा भी कह सकते हो। फिर उसके अलावा जो वर्ड्स बन सकता है वो है रोड, ROAD। और उसके अलावा यहाँ जो वर्ड बन सकता है वो है बोर्ड। अब है बैक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक बैक, और उसके अलावा कैप। अब देखो आगे सेकेंड है, लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम, यानी कि इस पोएम को देखो। डोंट, आई एम, ये शॉर्ट फॉर्म है आई विल। हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। देखो, डोंट है वो शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है डू नॉट। आई एम को इस तरफ फुल फॉर्म लिखते हैं आई एम, और ये है आई विल। अब देखो यहाँ फर्स्ट, नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ हमें इसके फुल फॉर्म लिखने हैं। तो कांट का होगा कैन नॉट, इट्स का होगा इट इज़, इजंट का होगा इज़ नॉट, वर्ड्स का होगा व्हाट इज़, डेट्स का होगा डेट इज़। अब देखो, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग्स। ही इज़, तो यहाँ हम लिखना है ही इज़ अ क्लेवर बॉय, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, you are a lovely person, we are going to play cricket, like that। अब देखते हैं नेक्स्ट। now write about 2 things you will do when you grow।
You can being like this when I will grow up. I will to become a doctor. यानी कि आपको ऐसी दो चीज़ लिखनी है कि जो आप बड़े होकर करना चाहते हो। तो आप ये कह सकते हो कि मुझे बड़े होकर ये बनना है। फिर आपकी कोई पसंद हो कि आई लाइक टू डांस लाइक दैट, तो यहाँ आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है टीम टाइम क्लास वर्ड चार्ट। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड? राइट डाउन 3 words you have learned so far. Write them down on a chart or blackboard. Tell their meanings to the class. यानी कि आपको क्या करना है कि आपने कितने नए वर्ड्स है वो सीखे हैं, वो आपको नए वर्ड्स अपने क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पे या कोई चार्ट पेपर में एक टीम बनाकर लिखने हैं। सो यू कैन डू इन योर टीम। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी अलाउड। जैसा हम हर बार इन सारे वर्ड्स को लाउडली रीडिंग करते हैं उसी तरह। जायंट, जैम, जिम, जून, गूस, ग्रे, गोल्ड, गम। Choose and tick. Next exercise, choose and tick the words with a J sound. यहाँ यानी कि इन सारे वर्ड्स में से जे जिसका प्रोनाउंसिएशन जे साउंड से स्टार्ट होता है उस पर हमें टिक करना है। तो जनवरी पे टिक करेंगे, जैकेट में टिक करेंगे, जायंट पे करेंगे, गूज में नहीं, जिराफ में करेंगे, ग्रेप्स पे नहीं, जैम में करेंगे, ग्रो, ग्रे, जाम में करेंगे, जुलाई में करेंगे और जून में टिक करेंगे। तो यहाँ देखो हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, जो बहुत ही एक छोटी सी पोयम थी डोंट टेल। अब हमारा न्यू चैप्टर है जिसका नाम है ही इज़ माई ब्रदर। तो ये है चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है ही इज़ माई ब्रदर। एक कहानी है, देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल। यानी कि एक बार क्या थी, छोटी सी हिल थी। देखो यहाँ छोटी हिल का पिक्चर है। अ पाथ वेंट अप द हिल, यानी कि एक रास्ता हिल की तरफ जाता था। इट वेंट थ्रू बिग थिक एंड लवली वुड्स ऑफ अ पाइन एंड फर ट्रीज। यानी कि उस हिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था। यानी कि उसका पाथ यानी कि जो उसका रास्ता था वो बहुत ही प्यारा था। लवली वुड्स थे, वुड्स ऑफ पाइन यानी कि पाइन के लकड़े थे, और फर ट्री थे, बहुत ही फर ट्री, ऊंचे ऊंचे क्रिसमस की ट्री की तरह फर ट्री थे। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो कई बार वहाँ वॉक के लिए जाते थे। होली प्लेस यानी कि पवित्र जगह पर। वन डे व्हेन द सन शॉन, देखो एक बार क्या होता है, हाई इन द स्काई मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। यानी कि एक दिन सूर्य है वो बहुत ही उसका तापमान ज़्यादा था, तब कई सारे लोग उस पहाड़ी छोटी सी हिल पर चढ़ाई कर रहे थे। यानी कि चढ़ रहे थे, चढ़ाई का मीनिंग पहाड़ी चढ़ रहे थे। दे वर क्लिम्बिंग स्लोली एंड केयरफुली, यानी कि बहुत ही धीरे से स्लोली और अपने आप का केयरफुली ख्याल रख कर चल रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लिम्ब द हिल विथ देम। उन लोगों के साथ देखो एक छोटी सी बच्ची भी थी चढ़ने में। हर नेम वॉज मीना, और उसका नाम था मीना, वो लड़की का। मीना वॉज 12 years old, यानी कि वो लड़की सिर्फ 12 साल की थी। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, और वो पहाड़ी किस तरह चढ़ रही थी, ये छोटी सी जो हिल थी वो किस तरह चढ़ रही थी, अपने सीने के बैक में एक छोटा सा बच्चा साथ में लिए। देखो ये है मीना का पिक्चर, और वो एक छोटे से बच्चे को लेकर पहाड़ी और ये स्मॉल हिल है वो चढ़ रही है। ये मीना है वो देखो अपने सीने अपने बैक पर बिठाकर। अ गर्ल ऑल्सो क्लिम्ड द हिल विथ देम। हर नेम वॉज मीना। मीना वॉज 12 years old। ये मैंने बता दिया। अब देखो आगे का पैराग्राफ। ही वॉज 4 years old। His hair was curly, his eyes were black, and his face was as fresh as the morning dew.
यानी कि ये मीना जिस बच्चे को लेकर ऐसे पहाड़ी चढ़ रही थी, वो बच्चे के बाल बहुत ही गुच्छे वाले थे, कर्ली थे, उसकी काली घनी आंखें थी, उसका फेस तो इतना फ्रेश था कि जस्ट मान लो कि मॉर्निंग ड्यू हो, यानी कि सुबह की पहली किरण जैसा चमक रहा था। तो कहानी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब हम इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय टू ऑल।